जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 चुनाव से पहले ही बड़ा खेला हो गया है। टीएमसी से ही जीते विधायक ने दावा ठोक दिया है कि ममता बनर्जी 2026 में होने वाले चुनाव में किसी भी हाल में नहीं जीत पाएंगे, बल्कि ममता की पार्टी 100 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। तो आखिर पश्चिम बंगाल में क्या खेला चल रहा है? क्यों उन्हीं के पार्टी से जीते विधायक, हालांकि अब वो सस्पेंडेड हैं, उन्होंने दावा ये ठोक दिया है और किस आधार पे ये दावा ठोका है और इस पूरे गेम के पीछे आखिर क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि 6 दिसंबर यानी अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसकी बरसी के मौके पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नाम पर नींव रखने वाले एक मस्जिद की हुमायूं कबीर ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। और इसी के साथ हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 100 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया है और ममता बनर्जी की टीएमसी को 100 सीटों से भी कम पर समेटने का दावा ठोक दिया है। अब पश्चिम बंगाल में करीब 3 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान कर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बेलडांगा में आयोजित एक जनसभा के दौरान कबीर ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के गठन का औपचारिक ऐलान किया। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद का बेलडांगा वही जगह है जहां पर हाल ही में हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और अब यहां मस्जिद बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। तो जेसीबी से जमीन समतल किया जा रहा है और काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने से लेकर अब तक यहां चंदों की बारिश हो रही है। नींव रखे जाने के दिन ही करोड़ों का चंदा आ गया था। अब तक जो जानकारी मिल रही है 3.5 करोड़ से ज्यादा तो ऑनलाइन चंदा आ चुका है। दान पात्रों से भी करोड़ से ज्यादा रुपए मिल चुके हैं। 5 करोड़ से ज्यादा अब तक बताया जाता है कि चंदा यहां पर इकट्ठा किया जा चुका है और इतनी चंदे की मात्रा में नोट आए कि उनको गिनने के लिए 30 लोगों को लगाया गया था। मशीनों का सहारा भी लेना पड़ा था। बाकायदा इन नोटों की गिनती की लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी। अब बाबरी के तर्ज पर मस्जिद की नींव रखने के आरोप में निलंबित कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे दिया है और 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 100 सीटों पर समेटने का दावा कर दिया है। अब ममता बनर्जी ये भी कह दिया है कि किसी भी सूरत में ममता बनर्जी इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो खुद मुर्शिदाबाद की 2 सीटों बेलडांगा और रेजी नगर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखा हमला भी किया, कहा कि आम आदमी की पहुंच से वो दूर जा चुकी हैं। ममता अब पहले जैसी लीडर नहीं रही। कबीर ने तृणमूल और बीजेपी के विरोधियों से अपील की कि एकजुट हों और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता की टीएमसी को सरकार से उखाड़ फेंके, सत्ता से निकाल बाहर करें। उधर टीएमसी कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर हुमायूं खेल खेल रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो टीएमसी ने कहा कि इसकी फंडिंग बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ आज पार्टी के नाम का ऐलान करते हुए कबीर ने ममता पर आरएसएस से संबंध होने का आरोप लगाया। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की छूट देने को लेकर के बीजेपी ने ममता पर ही मुस्लिम तुष्टीकरण यानी कि मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाया था। तो सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ममता कह रही है कि बीजेपी की फंडिंग और इशारे से कबीर ये सब कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं बाबरी नाम का। कबीर कह रहे हैं कि आरएसएस से ममता का संबंध है। अब पश्चिम बंगाल के दौरे पर हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गए थे। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने का ये जो मामला है दरअसल सियासी साजिश है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर ने जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का प्रतीकात्मक उद्घाटन किया था, तो दरअसल बतौर मोहन भागवत कि ये एक साजिश रची जा रही है और हिंदू मुस्लिम के बीच में फिर से खाई चौड़ी की जा रही है, जबकि अब हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी खत्म हो रही है। दोनों एक साथ अच्छे से मिलकर रह रहे हैं, लेकिन नए सिरे से इस मुद्दे को उठा करके बाबरी के नाम पर मस्जिद बनवा करके ये जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। इस पर जवाब भी दिया है आज हुमायूं कबीर ने। कहा कि बंगाल में अशांति फैलाने का जो आकलन है संघ प्रमुख का, वो गलत है। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे। उल्टा आरएसएस से संबंध होने का ममता पर आरोप लगा दिया। तो अब और ये तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बाबरी के नाम पर ही मस्जिद की नींव क्यों रखी
हुमायूं कबीर ने? क्या वो करना चाह रहे हैं? और फिर अब अपनी पार्टी का ऐलान क्यों किया है? तो क्या दरअसल बाबरी के नाम पर अपनी सियासी रोटी सेकना चाह रहे हैं? और इससे लोग भी जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, लोग जमकर चंदा भी दे रहे हैं। ये बताता है कि तमाम लोग जुड़ रहे हैं। और इस सब के बीच में तो ये खेला कौन सा है पश्चिम बंगाल की सियासत में? हुमायूं कबीर, टीएमसी, बीजेपी का ये कौन सा गेम चल रहा है इनके बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का? तो समझिए कि मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है जो मुस्लिम बहुल आबादी वाला है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटें यहीं पर आती हैं। तो क्या बाबरी मस्जिद के सहारे हुमायूं कबीर अब यहां अपनी सियासी खिचड़ी पका रहे हैं? पार्टी का ऐलान कर दिया है और पार्टी का ऐलान यह भी से साफ हो जाता है कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का खेल ही इसलिए खेला था, इसका मकसद ही सियासी था। तो फिर ममता की पार्टी का बीजेपी पर कबीर को फंडिंग करने का आरोप क्यों? इसके पीछे वजह है हिंदू वोट के छिटकने का खतरा, क्योंकि बीजेपी ममता पर मुस्लिम वोट बैंक की खातिर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाती रही है। और ऐसे में अगर ममता अपनी सरकार के रहते हुमायूं कबीर को बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखने से नहीं रोक पाए तो फिर यह बीजेपी के आरोपों में दम नजर आने लगता है और इसी से हिंदू वोट के ममता से छिटकने का खतरा पैदा हो जाता है। और इसीलिए ममता इस सब का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही हैं, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर ममता पर ही आरोप लगा रहे कि आरएसएस से साठगांठ करने का, बता रही हैं कि वो आरएसएस से मिली हुई हैं। अब वो ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ने वाली नहीं रही, आरएसएस से लड़ने वाली नहीं रही, मुस्लिमों के लिए खड़ा होने वाली नहीं रही। तो इसलिए ममता को नहीं, इस बार मुस्लिम को एक नया रास्ता तलाशना चाहिए। अब इस समय अहम यह भी हो जाता है कि एआईएमआईएम प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी हुमायूं कबीर के समर्थन का ऐलान कर रखा है। तो क्या ये दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अब जो बिहार में अपनी कामयाबी दर्ज की है, फिर से 5 सीटें जीत करके और कई सीटों पर समीकरण गड़बड़ करके असदुद्दीन ओवैसी ने, अब अगर यहां वो तालमेल कर लेते हैं हुमायूं कबीर की नई पार्टी के साथ, तो नव उन्नयन पार्टी, तो क्या ये दोनों मिलकर के एक बड़ा गेम कर सकते हैं? इस सब के बीच में मुस्लिम वोटर क्या करेंगे, खास करके मुर्शिदाबाद के इलाके में? ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और क्या ये खेला हुमायूं कबीर का और ओवैसी का पश्चिम बंगाल की सियासत को पलट देगा? जनता इसको किस तरह ले रही है? क्या जनता रुख अपना रही है और खास करके मुस्लिम वोटर्स क्या रुख अपना रहे हैं इस पूरे खेल के बीच में? इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। और यकीन मानिए कि वाकई अगर ये खेल चल गया तो कोई ताज्जुब नहीं कि हुमायूं कबीर की बात सच हो जाए और ममता अपनी सरकार बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाए। क्या होगा? आपको क्या लगता है? कौन किसके साथ खेला कर रहा है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत